नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं ऑफिसर्स एकेडमी चैनल। ऑफिसर्स एकेडमी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखें स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नरेशन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आज जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं इसके असर्टिव सेंटेंस के बारे में, और मैंने इसके काफ़ी हद तक सारे रूल जो हैं वो सारे आपको बता दिए हैं पिछली लेक्चर की वीडियो में। तो आप क्या करेंगे, उस वीडियो को देखें और उसके बाद जो है इसकी रिलेटेड वीडियो को आगे इसमें देखें, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें अपने कंपटीशन के जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस आते हैं उनकी क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, क्वेश्चंस हमको गिवन है, यू सेड कालू कैन लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द टीचर सेड माला में गो। आई सेड आई शैल वर्क हार्ड। नेक्स्ट है हमारे पास ही सेड द बॉयज विल राइट लेसन। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो क्या हैं, गिवन हैं। देखें, सबसे पहले क्या हो जाएगा, यू सेड जो है, अगर सेड टू होता तो हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देते टोल्ड में, लेकिन सेड है तो सेड का क्या रहेगा, सेड का केवल यहाँ पर सेड ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग इसका यूज़ कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग डैट का यूज़ करेंगे। इसके बाद क्या है, यहाँ पर किसी का नेम चेंज होगा नहीं, क्या हो जाएगा, कालू। अब कैन को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देंगे कुड में, ये क्या हो जाएगा, कुड। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है। तो यू सेड डैट, ठीक है, कालू कैन, ठीक है, कैन का किस में हो जाएगा, कुड में, लिफ्ट द बॉक्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, द टीचर। सेड को हम लोग सेड में ही रखा रहने देंगे, क्योंकि अगर सेड टू होता तो टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। अभी यहाँ सेड है तो सेड रहेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, डैट। फिर नेम है किसी का, नेम को चेंज करेंगे नहीं, क्या हो जाएगा, माला। मे का क्या होता है, मे का होता है माइट, और गो, मे का माइट, फिर गो। ठीक है। ये जो होती हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, हैड, रदर ना, ये क्या होती हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती हैं। फिर इसके बाद हमको क्या गिवन है, यहाँ पर है आई। सेड को हम लोग किसमें रहने देंगे, सेड को सेड में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लोग इसका यूज़ कर देंगे, डैट का यूज़ करेंगे। अब देखें, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सन का रूल आपको पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सन का रूल का यूज़ करते हैं। 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर क्या है, आई है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। और सेल को शुड में किस में कन्वर्ट करते हैं, सेल को शुड में, आई वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड, ठीक है, वर्क हार्ड। फिर देखें नेक्स्ट, देखें नेक्स्ट है ही सेड द बॉयज विल राइट, ठीक है, लेसन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। सेड को सेड ही रहने देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या यूज़ करेंगे हम लोग, डैट का यूज़ करेंगे। और द बॉयज जो है वो ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा, द बॉयज। अब विल है, यहाँ पर विल जो है, विल को कन्वर्ट किस में करेंगे, विल को किस में, विल को हम लोग करने देंगे यहाँ पर वुड में, क्या हो जाएगा, द बॉयज वुड। फिर क्या आ जाएगा आपका, राइट। फिर क्या हो जाएगा, लेसन। ठीक है। तो ही सेड डैट द बॉयज वुड, ठीक है, राइट लेसन।
तो ये क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या ये बताया है मैंने कन्वर्जन। अगर आपको जैसे अब क्या हो जाएगा, कंपटीशन की बात आएगी तो कंपटीशन में आपको शॉर्ट टेक्निक से यूज़ करना है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग से केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब पर सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग देखेंगे किस में है, कैन में है। तो कैन को देखेंगे, बस तुरंत देखेंगे कुड किस में है। तो 4 ऑप्शन में हमें समझ में आएगा कुड, अगर 2 में है या 1 में है तो सीधा वही आंसर, अगर 2 में है तो कुड के बाद हम लोग आगे चेक करेंगे कंजक्शन हमारा क्या लगा है, या फिर हमको सेड को टोल्ड में तो किसी ने कन्वर्ट नहीं कर दिया है। अगर सेड टू है तो टोल्ड में कर सकते हैं, केवल सेड है तो क्या रहेगा, सेड में ही रहेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग कंजक्शन देखेंगे, फिर ये वर्ब देखेंगे। इनके अलावा अगर कोई दिक्कत होती है तो हम लोग सब्जेक्ट देख लेंगे, ठीक है। तुरंत उन अब 4 ऑप्शन में हमने हेल्पिंग वर्ब देख करके अपने 2 ऑप्शन को काट दिया। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, उन दोनों ऑप्शन में हम तुरंत क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कंजक्शन चेक करेंगे। इसके बाद जैसे यहाँ पर एडिशनल वर्ड जुड़े होते हैं कि यस्टरडे, टुमारो, द प्रीवियस डे, है ना। तो यस्टरडे जैसे मान लो है, या तुम्हारा है हो गया आपका टुमारो हो गया, तो देख लेंगे टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में कन्वर्ट किया है या नहीं किया है, ठीक है। इसी तरह से इनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या देखेंगे, कंजक्शन, फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ये वर्ब चेंज है कि नहीं है, फिर रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं ज़रा। देखें, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हम बताने जा रहे हैं। जैसे ये हमको गिवन है, ये है शीला सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द संत सेड मैन इज मॉर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टीचर सेड इंडिया became free in 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन सेड बाबर won the first battle ऑफ पानीपत। तो देखें ज़रा, एक बात ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर जो है वो क्या रहे, अगर हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ रहे, क्या रहेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल फैक्ट, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, जो कोई भी घटना हो बिल्कुल सही हो, ठीक है। जो प्रकृति की कोई भी घटना हो वो क्या हो, बिल्कुल सही हो, वो क्या होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट मतलब क्या होता है, जब किसी की आदत संबंधी कोई बात होती है, कि हैबिट होती है, किसी की कोई आदत होती है, या हमको रिपोर्टेड स्पीच में वो दिया हो, ठीक है। या हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट जो होते हैं, जैसे कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन होता है, जैसे कोई ऐतिहासिक घटना है, हिस्ट्री से रिलेटेड बात है, तो वो तो बिल्कुल सही होगी, इसीलिए क्या करते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। और इसके बाद प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होती हैं, कहावतें होती हैं, कि कोई कहानियाँ बनाता है, जैसे ऑल ग्लिस्टर इज नेट, ठीक है, ऑल दैट ग्लिस्टर इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सत्यता होती है। तो इस तरह के अगर जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उनमें सब्जेक्ट मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में केवल दैट लगा करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, केवल यहाँ पर क्या लग जाएगा, डैट। पहला क्वेश्चन जिसे हम बता देते हैं, ये क्या है, यहाँ पर है शीला, ये क्या हो जाएगा, सेड डैट। अब डैट लगाकर क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो आपको ऐसे ही नोट करना पड़ेगा, ठीक है।
ऐसे ही नोट कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर सेड टू है तो हम लोग उसको टोल्ड करेंगे, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर द सेंट सेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट, बाकी पूरा ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद द टीचर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डैट, फिर यहाँ पर भी क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डैट, डैट के बाद ये भी सेंटेंस सही रहेगा। अब देखें जरा है क्या ये, शीला सेड डैट, ठीक है। यहाँ पर द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, मूव्स, चक्कर लगाती है। ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसलिए क्या यहाँ पर क्या आ गया, डैट आ गया। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य का शरीर जो होता है वो मृत्युण होता है, मतलब मरता है फिर जिंदा होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये क्या है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। फिर उसके बाद है इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, हमारा देश जो है भारत आज़ाद हुआ था कब, 1947 में, तो 1947 में आज़ाद हुआ था, ये बात भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। फिर इसके बाद है बाबर वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर ने क्या किया था कि पानीपत का युद्ध क्या किया था, जीता था, ठीक है। फर्स्ट बैटल, पहला युद्ध क्या किया था, जीता था। अब ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य का शरीर मृत्युण होता है, ये हैबिचुअल फैक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो कुछ कहावतें हैं, कुछ कहानियाँ हैं, इससे जुड़े रहिए। चलें फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में आगे ही इसी तरह से जुड़े रहेंगे। तो जुड़े रहिए ऑफिसर्स एकेडमी चैनल से। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।